महाराज जी कहते थे कि केवल भगवान का अर्चन यजन कोई करे और भक्त का अर्चन यजन न करे तो भक्ति पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इसलिए उपासना की पद्धतियों में भगवान की पूजा के साथ भगवत परिकर के रूप में उनके पार्षदों का पूजन किया जाता है। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के बाद भागवतों को नैवेद्य प्रसाद भागवतों को दिया जाता है। वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा, ये कहना पड़ता है। अब केवल भगवान की ही उपासना नहीं, शंकर जी की उपासना में भी यही बात है। वहां भी कहना होता है बाण रावण चंडी स श्रृंगी भृंगी ऋटादयः सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शांभवा। इसका मतलब है किसी भी देवता की पूजा करो, उनके उपासकों के पूजन के बिना पूजा पूरी नहीं होगी। केवल भगवान का यजन करे, भक्त का यजन न करे, अनर्थ हो जाएगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, वृंदावन में एक घटना घटी। बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजी जमाने की बात है। एक महानुभाव को, महात्मा को अनन्यता का आवेश हुआ और उस अनन्यता के आवेश में प्राचीन मंदिर में जितनी प्रतिमाएं थीं, भगवान राधा कृष्ण के अतिरिक्त उन सब के गले में रस्सी बांध बांध के कुआं में डाल दिया। गरुड़ जी को भी यही किया, हनुमान जी को भी यही किया, सबको। वह हमें सब जरूरत नहीं थी, हम अनन्य हैं, रसिक हैं। महाराज जी सुनाते हैं, बड़ा विरोध हुआ। साधुओं की पंचायत ने कहा हम बहिष्कार करते हैं, लेकिन उन महानुभाव को कोई परवाह नहीं। बोले हम तो अनन्य हैं, हम तो अलग ही, सबसे अलग ही हैं, हमें आपके समाज में रहने ही नहीं, झुके ही नहीं महात्मा। परिणाम यह हुआ कि कुछ समय बाद ही ऐसी घटना घटी कि कुछ अराजक तत्वों ने आक्रमण किया और जिन जिन ने भगवत विग्रहों के साथ ऐसा व्यवहार किया था उनकी खूब सेवा पूजा हुई, और सेवा पूजा ही नहीं हुई, उनको समाप्त कर दिया गया और उन्हें कुआं में ही डाल दिया गया। कुछ समय तक स्थान एकदम उजाड़ रहा, उजड़ रहा। बाद में फिर स्थान धीरे धीरे पुनः अच्छे संत आए, जमातिया संत आए, और फिर वो स्थान पुनः विकसित हुआ। कई बार शास्त्र ज्ञान शून्य महानुभावों के द्वारा बहुत कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो बहुत अनिष्टकारी है। इसीलिए परंपरा से प्राप्त जो सदाचार है, वह जिसके जीवन में प्रतिष्ठित होता है, श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण से सम्मत, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों के सिद्धांत से सम्मत
पवित्र वैदिक सनातन धर्म के आचार्यों की परंपराओं से सम्मत, उनके सिद्धांतों से सम्मत जिन महानुभावों की उपासना होती है वही आदर्श होती है, वही उत्कृष्ट होती है। तो महाराज जी कहते थे कि केवल भगवान की पूजा कोई करे, भक्त की पूजा न करे, संत की पूजा न करे तो पूजा पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। और मान लो भगवान का पूजन नहीं भी किया, केवल भक्तों का यजन पूजन करता है श्रद्धा पूर्वक, तो बोले उसकी भक्ति अधूरी नहीं है, उसकी भक्ति परिपूर्ण है। उदाहरण, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि। भक्ति महारानी के श्रृंगार में आभरण नाम हरि, भगवान के नाम आभरण हैं। आभूषणों की संख्या निश्चित नहीं है, ऐसे ही भगवान नाम अनंत हैं। भक्ति महारानी की श्रीअंग के आभूषण भी अनंत हैं, पर उन आभूषणों में 3 आभूषणों को प्रियादासी ने विशेष रूप से स्मरण किया है। एक तो कर्णफूल, कान के कुंडल, और एक नथ। इन 3 आभूषणों का विशेष रूप में स्मरण किया। इसका मतलब है और तो सब आभूषण हैं, ये सौभाग्यवती माताओं के विशिष्ट सौभाग्य के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, इनको विशेष माना। तो भक्ति महारानी के कर्णफूल क्या है? भक्ति महारानी की नथ क्या है? आभरण नाम हरि, साधु सेवा कर्ण फूल। आभरण नाम हरि, साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। हरि सेवा और साधु सेवा ये भक्ति महारानी के कर्णफूल हैं, कानों के आभूषण हैं, और मानसी सेवा भक्ति महारानी की सुंदर नथ है। नथ से मुखमंडल की शोभा विशेष बढ़ जाती है, ऐसी ही मानसी सेवा से भक्ति की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। हरि सेवा और साधु सेवा दोनों कर्णफूल हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। एक कान में कुंडल ठीक नहीं, दोनों कान में कुंडल होना चाहिए। इस समय लोग एक ही कान में कुंडल पहनते हैं। हमारा तो एक का वो तुलसी का था, कहीं गिर गया, एक ही कान में है इस समय, दूसरा बदलेंगे। इसलिए हमारे कान को देख के मत कहना कि फैशन वाली बात है। दोनों कान में कुंडल होना चाहिए। कान में तुलसी धारण करने की बड़ी भारी महिमा है शास्त्र में। तो हरि सेवा और साधु सेवा
ये दोनों कुंडल हैं। माताएं जब परिधान धारण करती हैं, साड़ी धारण करती हैं, तो जब साड़ी का छोड़ पल्लू ऐसे चढ़ाती हैं तो एक कान तो उनका ढक जाता है और एक कान थोड़ा थोड़ा खुला दिखाई पड़ता है। तो जो कान ढक जाता उसका कुंडल नहीं दिखता है, और जो कम ढकता है उसका कुंडल दिखता है दूर से ही। अब माताएं चाहे उल्टा पल्लू डालें चाहे सीधा पल्लू डालें, और पल्लू डालेंगी, सिर पे वस्त्र डालेंगी तो एक कुंडल तो छिप जाएगा, एक कुंडल प्रकट दिखाई पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो पर्दे के भीतर छिपा हुआ कुंडल है वो तो ठाकुर सेवा है, और जो प्रकट कुंडल है वो तो साधु सेवा है, संत सेवा। भक्ति महारानी की कर्ण का प्रकट कुंडल है। इसलिए वाराह पुराण का श्लोक हमने उद्धृत किया था कल, बड़ा प्यारा श्लोक है। मदवंदनाच्छत गुणम मदभक्तस्य तु वंदनम मत्कीर्तनाच्छत गुणम मदभक्तस्य तु कीर्तनम। मेरे बंधन से 100 गुना अधिक महात्म्य मेरे भक्त के चरणों में प्रणाम करने का है, वंदन करने का है। मेरे कीर्तन से भक्तों का जो नाम कीर्तन है उसकी महिमा अधिक है। मत कीर्तनाच्छत गुणम मदभक्तस्य तु कीर्तनम। यही कारण है कि प्रायः सभी वैष्णव परंपराओं में भगवन नाम संकीर्तन के साथ भक्तों के नाम का कीर्तन भी है। आचार्य नाम का कीर्तन, गुरु नाम का कीर्तन, ये सब भक्त नाम संकीर्तन ही तो है। महाराष्ट्र का एक संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, बड़ा पवित्र संप्रदाय है। इस वारकरी संप्रदाय पर इसके भाव पर, इसकी उपासना पद्धति पर श्री रामानंद संप्रदाय का विशिष्ट प्रभाव है। और क्यों न हो, आज भी वारकरियों में यह बात स्वीकृत है। आलिंदी में महाराज जी वो पीपल आज भी है जिसको वहां लोग स्वर्णिम पीपल कहते हैं। अपने राम कई बार दर्शन करके आए, तो वहां ऐसी मान्यता आज भी है कि जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान दक्षिण की यात्रा करते हुए पधारे और इस पीपल के नीचे बैठे थे। और यहीं श्री विठल पंत की गृहिणी अपने पति की प्राप्ति की कामना से उन्होंने 1.25 लक्ष परिक्रमा करने का अनुष्ठान किया था पीपल की, और वो परिक्रमा उस दिन पूर्ण हुई थी। तो आचार्य चरणों में जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, तो आज भी लोग कहते हैं कि यही स्थान है जहां से आशीर्वाद मिला था, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। वह पतिव्रता रुदन करने लगी और कहा कि भगवान, मेरे पति को तो आपने त्रिदंडी सन्यासी बना दिया, अब मैं पतिव्रता भला पुत्रवती कैसे होंगी। वही विठल पंत जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में जनक जी के अंश श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसी मान्यता है।
वहां भावानंदाचार्य जी नाम लोग नहीं जानते, वहां तो वो सन्यासी, वैष्णव सन्यासी हो गए, इतना लोग स्वीकार करते हैं आज भी। आचार्य चरण ने आदेश दिया और कुछ काल घर में रहने की आज्ञा दी और एक जीव जगत का महान हित आचार्य चरण के इस आदेश के कारण जीव जगत का महान हित संपादित हुआ। भगवान शिव एक अंश से श्री निवृत्तिनाथ के रूप में प्रकट हुए। निवृत्तिनाथ जी को शिव स्वरूप ही माना जाता है। भगवान श्री हरि संत ज्ञानेश्वर के रूप से प्रकट हुए। श्री परम भागवत ब्रह्मा जी सोपान देव जी के रूप से प्रकट हुए और आद्या शक्ति मुक्ताबाई के रूप में प्रकट हुई। और महाराष्ट्र की धरा पर वैष्णवता के प्रचार प्रसार में इनका कितना बड़ा योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। तो वारकरी वैष्णव परंपरा का तो 2 कीर्तन है उनके, और जो कीर्तन है वही उनका जप्य मंत्र भी है। उसी मंत्र का उपदेश दीक्षा में किया जाता है, उसी का जप किया जाता है, अलग से नहीं। जप और कीर्तन का मंत्र है राम कृष्ण हरि, बस। और हमको ऐसा लगता है कलि संतरणोपनिषद में जो महामंत्र आया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका संक्षिप्त स्वरूप ही है राम कृष्ण हरि। संक्षिप्त स्वरूप ही तो है। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। इसी का जप, इसी का मंत्रोपदेश और इसी का कीर्तन प्रसिद्ध है वहां। और दूसरा प्रसिद्ध कीर्तन है जो बार बार कीर्तन की जो वहां की परंपरा है, वही सत्संग की परंपरा है, उसमें बार बार वह कीर्तन किया जाता है और उसमें विशुद्ध भक्त नाम संकीर्तन ही है। ज्ञान देव तुकाराम, 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 ज्ञान देव तुकाराम,
ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। अब दो ही भक्तों का कीर्तन क्यों है, ज्ञानेश्वर और तुकाराम? महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा में, वैष्णवता की परंपरा में, भागवत धर्म की परंपरा में महाराष्ट्र के संतों ने, वारकरी वैष्णवों ने भागवत धर्म की आधारशिला माना है श्री ज्ञानेश्वर महाराज को, महाराष्ट्र की परंपरा में, और कलश माना है, शिखर माना है श्री तुकाराम जी महाराज को। तो उनके कहने का भाव यह है कि आधारशिला से शिखर तक स्मरण करने से सबका स्मरण हो जाएगा। आदिरंतिन संहिता लगा दो यहां, तो आदिरंतिन संहिता लगा देने से एक प्रकार से आचार्य का प्रत्याहार बन जाएगा, और आदि का ग्रहण किया और अंत का ग्रहण किया तो मध्यवर्ती सभी भक्ति के आचार्यों का सहज ही ग्रहण हो जाएगा। तो ज्ञानेश्वर और तुकाराम जी का नाम लेने से महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा के, संत परंपरा के सभी आचार्यों का स्मरण हो जाता है। और केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, और व्यापक दृष्टि लेवें तो भक्ति काल के अंतिम आचार्य एक प्रकार से तुकाराम महाराज हैं, और श्री ज्ञानेश्वर महाराज का काल 700 वर्ष से अधिक पुराना काल है, और श्री तुकाराम जी महाराज का काल छत्रपति शिवाजी का काल है। तो इस प्रकार से भक्ति काल जहां से आरंभ हुआ है आचार्यों की परंपरा से, वहां से लेके यहां तक सब भक्तों का, धरती के भक्तों का ग्रहण हो जाता है। इसके पीछे आचार्य जी एक बड़ी सुंदर कथा है प्रसिद्ध। बोले एक बार पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ जी का अर्चकों ने शयन करा दिया। अब वो अर्चक विशेष भावुक थे, अनुरागी थे, तो उन्होंने वो भगवान को शयन करा के नेत्र बंद करके ध्यान करते थे कि भगवान श्री पंढरीनाथ जी पौड़ गए हैं सेज पर, रुक्मिणी जी चरण दबा रही हैं, और ठाकुर जी जब सो जाते तब वो वहां से मंदिर से जाते थे। तो उन्होंने पुजारी जी ने बार बार ध्यान करके देखा, तो उनको यही दर्शन ध्यान में हुआ, यही दर्शन उनको ध्यान में हुआ कि भगवान पंढरीनाथ करताल लेकर कीर्तन कर रहे हैं, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, और रुक्मिणी जी मंजीरा बजा रही, झाल बजा रही है। वो ठाकुर जी करताल लेकर अश्रुपूरित होकर के, अश्रुधार बह रही है, और वो उद्दाम नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं। तो बार बार ध्यान करें, ठाकुर जी सेज पर पौड़े नहीं, ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं। बार बार ध्यान में यही झांकी आने पर उन्होंने जैसे ही मंदिर को पुनः खोला तो क्या देखा कि साक्षात पंढरीनाथ जी नृत्य कर रहे हैं और रुक्मिणी जी करताल बजा रही हैं। तब पुजारी जी ने कहा कि जय जय सरकार, अतिकाल हो गया, अब तो शयन करो। तो ठाकुर जी ने कहा, अहरनिश कीर्तन इन भक्तों ने मेरे नामों का किया है, इसलिए मुझे भी इन भक्तों के नाम का कीर्तन अतिशय प्रिय है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम के अनुसार, इसलिए मुझे रोको मत, टोको मत, मुझे खूब प्रेम से कीर्तन कर लेने दो। तब पुजारी ने कहा, अब यही कीर्तन पूरे महाराष्ट्र में चलेगा, आपको सुना सुना कर भक्तों का नाम प्रसन्न किया जाएगा। तब ठाकुर जी सोए। तब से आज भी ठाकुर जी के सामने रामकृष्ण हरि कीर्तन न होकर के ज्ञान देव तुकाराम ये कीर्तन होता है। आहा,
और केवल वारकरियों में नहीं, इधर भी सभी वैष्णव परंपराओं में, श्री रामानंद संप्रदाय में जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। हनुमान जी का नाम आ गया तो राम जी के सब भक्त आ गए, आचार्य का नाम आ गया तो पूरी आचार्य परंपरा आ गई। निम्बार्क संप्रदाय में भगवान नाम संकीर्तन तो है ही है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये उनके कीर्तन है। और भक्त नाम संकीर्तन में सनक सनंदन सनत कुमार, श्री नारद मुनि परम उदार। सनक सनंदन सनत कुमार, श्री नारद मुनि परम उदार। सनक सनंदन सनत कुमार, श्री नारद मुनि परम उदार। सनक सनंदन सनत कुमार, श्री नारद मुनि परम उदार। और आगे भी है, श्री निम्बार्काचार्य जी का स्मरण है, हंस भगवान का स्मरण है, श्री सर्वेश्वर भगवान का स्मरण है। बल्लभ कुल में बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिया। बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। अब ठाकुर जी के साथ भक्त का कीर्तन है कि नहीं? और गौड़ीय परंपरा में, माध्व परंपरा में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। ये तो इधर है। और उड़ीसा में विशेष रूप में जगन्नाथपुरी को भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। वृंदावन में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारी निदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारी निदास। ये और आगे भी है कीर्तन, कई आचार्यों का स्मरण है। और दूसरा
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय प्यारो वृंदावन, प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो वृंदावन, प्यारो बन चंद। एक सुख संप्रदाय भी है। श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने डेहरा ग्राम में भार्गव कुल में उत्पन्न बालक रणजीत लाल को, जिनका आगे चलकर नाम श्री श्यामचरण दास जी हुआ, उन्हें सुकतार में विधिवत दीक्षा प्रदान की थी और वहां से सुख संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ। आज भी बड़ी पुष्ट परंपरा है और उनका वाणी साहित्य भी बहुत विस्तृत है। प्रायः सभी आचार्य वाणीकार हुए हैं। बहुत विपुल भक्ति साहित्य, भाषा साहित्य उस परंपरा के महापुरुषों ने सृजित किया। और एक प्रार्थना हम करें, मूल आचार्य श्री चरणदासी महाराज का ग्रंथ भक्ति सागर, वो तो निश्चित ही प्रत्येक साधक के पढ़ने योग्य है। सागर जो उसके नाम के पीछे लगा है, वस्तुतः वो संज्ञा अनर्थ संज्ञा है, भाषा ग्रंथ ही है, लेकिन महाराज जी उसकी बड़ी भारी। भक्ति सागर में कोई ऐसा विषय नहीं है भक्ति सागर में कोई ऐसा विषय नहीं है जो अछूता रह गया हो। सारी बात ज्ञान भक्ति वैराग्य की महिमा को बढ़ाने वाली सारी बात, सिद्धांत के पोषण की सारी बात कही गई है। भगवत कृपा से दास को एक बार आद्योपांत भक्ति सागर देखने का सौभाग्य मिला है। नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, वैष्णवता की निष्ठा, वैराग्य की निष्ठा, कौन सा ऐसा साधुता का अंग है जिसकी चर्चा उसमें न हो। बहुत अद्भुत ग्रंथ। गुरुनिष्ठा का ऐसा एक दोहा हमको मिला उसमें महाराज जी, कि ऐसा कोई वचन दूसरी जगह पढ़ने में नहीं आया। श्री चरणदास जी महाराज कहते हैं, हरि सेवा, हरि सेवा 16 बरस, हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा पल 4। हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा पल 4। तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। और केवल ऐसा न समझें कि उन्होंने केवल कहा ही कहा है। महाराज जी, उनकी वाणी में आचार्य निष्ठा अनुपम है, अद्भुत है। क्या नहीं उन्होंने कहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत है महाराज।
एक से एक बढ़कर पद है। एक जगह चरणदास जी कहते हैं, जिन्हें हरि भगति प्यारी हो, जिन्हें हरि भगति प्यारी हो, मात पिता सहज छूटे, मातु पिता सहज छूटे, छूटे सुत नारी हो, जिन्हें हरि भगति प्यारी हो। लोक भोग फीके लगे, सम स्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आसाहारी हो। जग सुमुख मोरे रहे, जग सुमुख मोरे रहे, जग सुमुख मोरे रहे, करे ध्यान मुरारी हो, जित मनुआ लागो रहे, भई घट उजियारी हो। जग सुमुख मोरे रहे, करे ध्यान मुरारी हो, जित मनुआ लागो रहे, भई घट उजियारी हो। प्रायः पद में गुरु जी का नाम, गुरु शुकदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो, चरण दास चारों वेद सुन, और कछु न्यारी हो। गुरु हमरे प्रेम पियायो, गुरु हमरे प्रेम पियायो, गुरु हमरे प्रेम पियायो, गुरु हमरे पियाओ, गुरु हमरे प्रेम पियायो, हमरे प्रेम पियायो। प्रेम का प्याला पिलाने से हुआ क्या? तादीन ते पलटो भयो, तादीन ते पलटो भयो, कुल गोत नसायो, कुल गोत नसायो, गुरु हमरे प्रेम पियाओ, गुरु हमरे प्रेम पियाओ,
कलम चढ़ो गगने लगो, कलम चढ़ो गगने लगो, अनहद मन छायो हो, अनहद मन छायो, तेज पुंज की सेज पे, तेज पुंज की सेज पे, प्रीतम गल लायो हो, प्रीतम गल लायो हो, गुरु मेरे प्रेम पियायो हो, ओ गुरु हमरे प्रेम पियायो, गुरु हमरे प्रेम पियायो। गए दीवाने देसड़े, आनंद दर्शायो गए दीवाने देसड़े, आनंद सायो, सब कीरिया सहजे छुटी हो, सब कीरिया सहजे छुटी, तपनेम भुलायो, हाँ तपने नेम भुलायो, प्रेम पियाओ, गुरु हमरे प्रेम पियायो, गुरु हमरे प्रेम पियाओ, गुरु हमरे प्रेम पियायो। त्रैगुण ते ऊपर रहूं गुरु शुकदेव बतायो, त्रैगुण ते ऊपर रहूं सुखदेव बतायो, फिर से सुने। त्रैगुण ते ऊपर रहूं
सुखदेव बसायो त्रैगुण ते गुरु सुखदेव बसायो चरण दास दिन रैन नहीं चरण दास दिन रैन नहीं तुरिया पद पायो तुरिया पद पायो प्रेम पियायो गुरु हमरे प्रेम पियायो गुरु हमरे प्रेम पियायो ओ ये थोड़ा चरणदास जी महाराज का परिचय इसलिए दिया कि बड़ी पुष्ट परंपरा है, बड़ा पवित्र संप्रदाय है। वहां भी कीर्तन है। कुंज बिहारी श्री शुकदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। कुंज बिहारी श्री शुकदेव चरण दास जय श्री गुरुदेव। जय जय कुंज बिहारी श्री शुकदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। जय जय कुंज बिहारी श्री शुकदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। जय जय कुंज बिहारी श्री शुकदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। ये इसलिए इन सब कीर्तनों का संकेत दास ने किया कि निश्चित ही ये जो परंपराएं हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रस्तुत की हैं, स्थापित की हैं, ये अशास्त्रीय नहीं है। मूल में भगवान व्यास की वाणी इसका आधार की, और त्रिवेणी संगम का बड़ा सुंदर दर्शन अरेल से होता है। तो त्रिवेणी में खड़े थे, मध्याह्न संध्या कर रहे थे जल में खड़े होकर। तब तक एक प्रेमी वैष्णव आया। आचार्य चरण संध्योपासन मध्याह्न संध्योपासन संपन्न करके पधार रहे थे तट की ओर, अभी जल में ही थे। तब तक अनुरागी वैष्णव उनके निकट चलकर जल में ही पहुंच गया, वहीं से नमस्कार किया और अत्यंत आह्लादित होकर, विह्वल होकर उसने एक बात पूछी। बोले एक जिज्ञासा है। क्या है जिज्ञासा? बोले 100 ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करा के तृप्त करके दक्षिणा देने का भाव तो हो, किंतु सामर्थ्य का अभाव हो, अकिंचनता हो, सामर्थ्य नहीं है। अब मन में भाव है कि 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, बढ़िया खीर मालपुआ खिला के, चकाचक पीतांबरी उड़ा के, दक्षिणा आदि दे करके उनको तृप्त किया जाए। भाव तो ऐसा है पर सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि एक भगवत भक्त वैष्णव को भोजन करा देना चाहिए। ये भी नहीं कहा किस वर्ण का, किस आश्रम का, इतना ही कहा
एक विशुद्ध भगवत भक्त वैष्णव को भोजन करा देना चाहिए। तब प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, इतनी महिमा जब वैष्णव को भोजन कराने की है तो 100 वैष्णव जिमाने का मन हो, सत्कृत करने का मन हो, और सामर्थ्य का अभाव तो है ही है, सामर्थ्य का अभाव हो तो क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु जी बोले, एक अनुरागी वैष्णव को भोजन करा दो। क्या? एक अनुरागी वैष्णव को भोजन करा दो। जिज्ञासु की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने कहा कि जब अनुरागी वैष्णव भक्त की इतनी महिमा है तो 100 अनुरागियों को भोजन कराने का भाव जग जाए और सामर्थ्य न हो तो क्या करे? इतना सुनते ही वल्लभाचार्य जी के नेत्रों से अश्रुधार बह चली। बोले, भैया एक अनुरागी का भी मिलना कठिन है, 100 कहां से खोज पाओगे? एक भी मिल जाए ना तो समझ लेना जीवन सफल हो गया। हम अनुरागी तो हैं, पर हम तो भोजन के अनुरागी हैं, भगवान के अनुरागी नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आचार्यों की वाणियां जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान के सामने उनकी अवस्था को व्यक्त करती हैं। श्री पीपाजी महाराज का एक पद है, राम तेरी भूखा भगति न होई, राम तेरी भूखा भगति न होई, 8 सवारे 8 अवारे 16 दे गोपाला, इनमें तेजो एक घटे तो ये ले थारी माला। राम तेरी भूखा भगति न होई, पीपा जी का पद है और बड़ा पद है, हम तो केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। उस पद में पीपा जी ने आगे कहा है, प्रायः लोग आपकी भक्ति अन्न जल वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं। हे भगवान, हमारा तो आपसे प्रेम हो और किसी वस्तु पदार्थ भोग से हमारी प्रीति न हो, ऐसी विशुद्ध भक्ति हमको दीजिए। ये उन्होंने प्रार्थना की। एक बात महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी कि भरत जी चित्रकूट मनाने जा रहे थे राम जी को, प्रजा के सहित, परिजनों के सहित। तो पिंजड़े में बंद एक तोता मैना रो रहे थे। हम पिंजड़े में बंद हैं, हम खुले होते तो हम भी उड़ चलते भरत जी के पीछे पीछे, राम जी का चित्रकूट में दर्शन करते। तो मैना ज्यादा दुखी थी, तो तोता ने उसको समझाते हुए कहा कि क्यों इतना रो रही है, चुप हो जा।